हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव और एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का जो हमारा एपी का पार्ट चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 4 अभी देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 4 का रोमन नंबर 8, जिसमें कहा है कि एपी जांच कीजिए, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर निकालिए और प्रथम पद निकालिए, साथ ही साथ 3 और पद ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सार्वंतर निकालने का सूत्र बता दिया गया है पिछले वीडियो में, साथ ही साथ एपी जांच का भी सूत्र बता दिया गया है, जिस सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी वीडियो में आगे। तो ये होता है, हमारा सवाल है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 आगे के क्रम में दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये होता है हमारा T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4 डॉट 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 आगे के क्रम में दिया जाता है। अब एपी जांच करने का जो सूत्र होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। देखिए यहाँ पे T2 हमारा है -1/2 माइनस T1 है -1/2। इससे आगे चलते हैं। T3 है, T3 -1/2 माइनस T2 है -1/2। देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर है, बराबर देंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों कट के जीरो हो जाएगा। नहीं तो आप इसका एलसीएम से भी बना सकते हैं। देखिए ये दोनों कटता है, ये दोनों कटता है, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। जब दोनों बराबर है इसका मतलब यह एपी में है। यदि एपी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात करेंगे। 3 और पद कौन ज्ञात किया जाएगा? तो देखिए प्रथम पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पद पहले से दिया गया है और 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने का सूत्र होता है, 5वां पद निकालने का सूत्र होता है, 5वां पद निकालने का सूत्र A+4D। आइए देखते हैं 5वां पद के लिए। ए है हमारा -1/2 प्लस 4 गुना डी का मान है हमारा, डी का मान 0 है, डी का मान 0। तो -1/2 प्लस 4, यहाँ पे देखिए 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा -1/2। अब चलते हैं क्षमा पद निकालने के लिए, यानी छठा पद। छठा पद के लिए क्या किया जाए? तो देखिए छठा पद निकालते हैं इसी में। छठा पद के लिए इससे आगे देखते हैं छठा पद। छठा पद क्या है? छठवां पद के लिए सूत्र होता है A+5D और A का मान हमारा होगा -1/2 प्लस 5 गुना D का मान 0। तो -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। आइए अगला पद निकालते हैं, सातवां पद। सातवां पद निकालने का सूत्र होता है, सातवां पद निकालने का सूत्र होगा, सातवां पद के लिए लिखेंगे A+6D और A का मान -1/2 प्लस 6 गुना 0 और -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। ये हुआ हमारा सातवां पद। तो 5वां पद हो गया -1/2, छठा पद भी -1/2 और सातवां पद भी -1/2 ही निकला गया। देखिए क्या कि यहाँ पर भी ये क्रम पूरा एपी भी क्या है? -1/2 के क्रम में जा रहा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इसी के आगे वाला सवाल है। इसमें भी पहले काम होगा एपी जांच का। एपी जांच करने के बाद यदि एपी में होगा तो आगे का पद निकाला जाएगा। देखते हैं कैसे एपी जांच होता है। तो सूत्र अभी बताए, ये होता है हमारा T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4 और आगे के क्रम में ये भी जाएगा। ठीक है, अब T2
-T1 बराबर T3 -T2, ये है हमारा एपी जांच करने का। यदि दोनों बराबर होता है तो एपी में होगा और आगे का पद निकाला जाएगा। यदि बराबर नहीं होता तो एपी में नहीं है, आगे का पद नहीं निकालेंगे, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। देखिए T2 क्या है 3 है, माइनस T1 क्या है 1 है, बराबर T3 क्या है 9 है, माइनस T2 क्या है 3 है। तो यहाँ क्या होगा 3 में से 1 को घटाएंगे, यानी 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, बराबर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। क्योंकि यह बराबर नहीं हुआ, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आइए देखते हैं। सवाल अगला A, 2A, 3A और 4A, इसी क्रम में सवाल दिया गया। कहता है कि पहले इसका एपी जांच कीजिए, यदि एपी में है तो इसका और 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद ज्ञात करना है, यदि एपी में होगा तो 3 पद ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे है। तो ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4। तो एपी जांच का सूत्र होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 2A माइनस T1 है A बराबर T3 है 3A माइनस है 2A। तो आगे देखिए यहाँ पे 2A में से 1A घटेगा तो 1A बचेगा, या 3A में से 2A घटेगा तो 1A बचेगा। दोनों क्या है आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। जब एपी में है और 3 पद ज्ञात करना है इसका। 3 पद क्या होगा, अभी तक है वो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद चाहिए। 5वां पद निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र है। 5वां पद लिखेंगे 5वां पद होगा A प्लस 4D। 1 घटा देंगे, यदि 5वां पद कहता है तो A प्लस 4D। 6ठा पद कहता है तो A प्लस 5D। यदि 7वां पद कहता है तो A प्लस 6D। 1 घटा के काम किया जाता है। देखिए इसी सवाल को यहाँ पे A का मान तो A ही रहेगा, क्या कि प्रथम पद जो होता है पहला आदमी वो A का मान होता है, और प्लस D का मान क्या लिखेंगे, D क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 लगाते हैं यदि सूत्र तो D निकल के यही आएगा A, और D का मान भी A हो जाएगा। तो A प्लस A दोनों को यदि जोड़ते हैं 4A में 1A को जोड़ेंगे तो 5A। ये हमारा हो गया 5वां पद। आगे चलते हैं 6ठा पद के लिए। 6ठा पद होगा हमारा 6ठा पद A प्लस 5D। चलिए देखते हैं 6ठा पद में। प्रथम पद है हमारा A का मान A ही है, और 5 गुना D का मान भी A है, D का मान भी A है। चलिए देखते हैं A प्लस 5A दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 6A होता है। चलिए अगला 6ठा पद हमारा निकल के आया 6A। चलते हैं 7वां पद पे। 7वां पद कैसे निकाला जाता है तो लिखेंगे 7वां पद बराबर A प्लस 6D, और A का मान हमारा है A प्लस 6 गुना D का मान भी है A। तो A प्लस 6A बराबर 6A में 1A जोड़ेंगे तो 7A। ये दोनों जुट जाएगा, ये हो गया 7A। 5वां पद हुआ 5A, 6ठा पद हुआ 6A और 7वां पद हुआ 7A। चलिए आगे का सवाल, इसी पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को देखिए, ये है हमारा चौथा का 11वां सवाल। A स्क्वायर AQ A पे पावर 4 ... आगे के क्रम में है। कहता है पता कीजिए कि यह AP में है या नहीं है। यदि AP में है तो इसका 3 और पद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, ये होता है हमारा T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4 ... इसी क्रम में जाएगा। चलते देखते हैं। T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2, और T2 क्या है A स्क्वायर माइनस A बराबर AQ माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा, AQ में से भी A स्क्वायर नहीं घटेगा, दोनों बराबर नहीं है। लिख देंगे अतः यह AP में
अतः यह एपी में नहीं है। यदि एपी में होता तो इसका आगे और 3 पद निकाला जाता, लेकिन यह एपी में नहीं है क्योंकि ये तीनों बराबर, दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल को आइए, अगला सवाल है √2, √8, √18 और √32। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल लिखेंगे T1, T2, T3 और T4 इसी क्रम में लिखा जाएगा और चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। यदि यह एपी में होगा तो इसके और पद निकाला जाएगा। एपी जांच करने का सूत्र वही सूत्र है, T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2। तो T2 √8 -T1 √2 -T3 √18 -T2 √8। अब देखिए, इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। 8 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाला जाता है, 2 से लगाइएगा 4, 2 से लगाइएगा 2, और कई को 2 निकला 8 में, तो लिखेंगे 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2। माइनस है, माइनस लिखेंगे √2। अब 18 को भी तोड़ लेते हैं। 18 को तोड़ने का तरीका, 18 को इस प्रकार से तोड़िए, यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, 3 3 जा 9। अब लिखते हैं क्या, बराबर 2 गुना 3 गुना 3 माइनस 8 का निकाल के रखा हुआ पहले से, 2 गुना 2। देखिए, इसमें जोड़ा लगा के बाहर निकाला जाता है। 2 को है, 1 बाहर निकला, अंदर में 1 बच गया तो वो अंदर में रहेगा, माइनस √2 है, बराबर यहाँ जोड़ा लगा के बाहर निकालिए, 3 बाहर निकलेगा, अंदर में 2, माइनस इसको जोड़ा लगा के बाहर और अंदर में 2। 2 को √2 में से 1 √2 को घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, यानी 2 √2 में से 1 √2 को घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। साथ ही साथ 3 √2 में से 2 √2 को घटाएंगे तो √2 बचेगा। 3 √2 में से 2 √2 को घटाया जाएगा। 3 गो में से 2 को घटा देंगे तो 2 गो बचेगा, सीधा समझिए। 3 गो में से 2 को घटाएंगे तो 2 गो √2 बचेगा। दोनों आपस में बराबर है। यदि दोनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। लिखेंगे अतः यह एपी में है। अभी एपी में है तो इसका और पद निकाला जाएगा। और पद निकाला जाएगा तो और पद किस प्रकार से निकाला जाता है देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा, आगे का पद निकालने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे यही होता है डी का मान, जो यहाँ बराबर का ये साइड में, ये साइड कोई भी ले सकते हैं। प्रथम पद तो ये होगा ही, तो ए के लिए हम लोग लिखेंगे √2 और डी के लिए लिखेंगे क्या, ये भी है √2। तो चलिए निकालते हैं अगला पद। कहा यदि एपी में होगा तो क्या करेंगे, इसका और पद निकालेंगे। एपी में है 1 2 3 4, 4 पद दिया गया है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र होता है, पांचवा पद बराबर a + 4d। तो a का मान √2 + 4 गुना d का मान √2, तो हो जाएगा √2 + 4 √2। 4 √2 में 1 √2 को जोड़ेंगे तो 5 √2 यानी 5 √2 हो जाएगा। ये हुआ 5वां पद। चलते हैं 6वां पद यानी छठा पद के लिए। छठा पद हो जाएगा हमारा a + 5d। 1 घटा दिया जाता है। छठा पद बोले तो a + 5d। 7वां पद बोले तो a + 6d। इस प्रकार से काम करेंगे। √2 है, a का मान यहाँ पे देख सकते हैं, √2 + 5 गुनी d का मान √2। तो यहाँ लिखेंगे √2 + 5 √2। 5 √2 में 1 √2 को जोड़ देंगे तो 6 √2 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया छठा पद। चलते हैं 7वां पद के लिए। 7वां पद निकालते हैं तो 7वां पद यहाँ पे लिखेंगे। 7वां पद के लिए सूत्र होगा a + 6d और a का मान होगा, a का मान √2 + 6 गुना d का मान √2। तो √2 + 6 √2 दोनों को ऐड कर देंगे। 6 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 7
2, ये हो गया हमारा 7वां पद। चलिए आगे इसी अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल को देखते हैं। ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4। इसी प्रकार से एपी जांच का सूत्र पता है, T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारा T2 का मान दिया गया है √6 माइनस T1 का मान दिया गया है √3 बराबर है T3 का मान है √9 माइनस T2 का मान है √6। इससे आगे चलते हैं। देखिए इसको पहले तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा, 2 गुनी 3 होगा, 2 गुना 3। तो कोई विशेष कुछ बाहर नहीं निकलता, इसीलिए इसको ऐसे हम जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि √6 माइनस √3, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ 3 9 को तोड़ते हैं तो 3 होगा और बाहर निकल के आएगा हमारा 3, यहाँ पे 3 और 6 को तोड़ेंगे, 6 नहीं टूटेगा तो रहेगा 6। अब चलिए, क्या यह दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, नहीं है, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। यदि एपी में होता तो आगे का पद निकाला जाता, यह एपी में नहीं है, इसीलिए यहीं तक हुआ। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल को देखिए। आइए अगला सवाल है T1, T2, T3 और T4। एपी जांच करेंगे। यदि एपी में होगा तो इसका आगे का पद निकाला जाएगा, यदि एपी में नहीं होगा तो आगे का पद नहीं निकाला जाएगा, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। देखिए किस प्रकार से एपी निकाला जाता है। T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2, यानी दूसरा पद घटा पहला पद बराबर होगा तीसरा पद घटा दूसरा पद। तो देखते हैं, T2 का मान है हमारा 3 पे स्क्वायर का मतलब 3 पे स्क्वायर कर देते हैं माइनस T1 है हमारा 1 का स्क्वायर बराबर T3 है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस T2 है हमारा 3 का स्क्वायर। इसको पहले आप स्क्वायर भी कर सकते थे, यहाँ भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी स्क्वायर का अर्थ होता है कि 3 पे पावर 2 का मतलब हुआ कि 3 गुना 3 करना यानी 9 करना। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5 करना यानी 25 करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज को 2 बार गुना करना। क्यूब का मतलब होता है उसी चीज को 3 बार गुना करना। तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ 25 में से 9 को घटा दीजिए 15, यहाँ पे 25 में से 9 को घटाना है तो 9 घटाने के लिए 15 में से 9 को घटाएंगे, 9 6 15 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या यह दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यदि एपी में होता, एपी में कब होता? जब ये दोनों बराबर होता। एपी में होता तो लिखते अतः यह एपी में है और इसका 3 पद निकालते, लेकिन एपी में नहीं है तो इसका अब नहीं निकाला जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। कहता है यह एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात करेंगे, यदि एपी में नहीं होगा तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। ये होता है हमारा T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4, इसी क्रम में लिखा जाता है। और एपी ज्ञात करने का सूत्र दे दिया गया है पहला वीडियो पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछल का वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, खोज के देखिए। और देखिए आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। क्या होगा हमारा सवाल? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर वाला है, यानी 5 का स्क्वायर ही लिख देते हैं और T1 का मान है 1 का स्क्वायर माइनस T3 का मान है 7 का स्क्वायर माइनस T2 का मान है 5 का स्क्वायर। इसको यहाँ भी
कर देंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस से कभी भी हमने बताया कि स्क्वायर कैसे किया जाता है। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 बार गुना करना। 5 गुना 5 होगा 25। यहाँ पे 7 का स्क्वायर का भी वही अर्थ निकलता है 49 होगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर का भी वही अर्थ निकलता है 25 होगा। तो घटा देते हैं। यहाँ पे हमारा घटा क्या आता है, यहाँ पे 24 और यहाँ पर भी 24 आता है। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, लिख देंगे अतः यह एपी में है। क्या लिखेंगे? अतः यह एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात किया जाएगा। 3 पद और क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 पद दिया गया है और 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालना है तो सूत्र होगा 1 घटा के ए बराबर होगा, 5वां पद बराबर होगा ए प्लस 4d और ए का मान हमारा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 4 गुना डी का मान यही होता है 24 लिखेंगे। डी का मान यहाँ पे 24 और 1 प्लस 4 चौके 16 4 दूनी 8 1 9 96 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 97। हमारा 5वां पद निकल के आया 97। 8वां पद का बात करते हैं। 5वां पद के बाद छठा पद क्या होगा? छठा पद हो जाएगा ए प्लस 5d और ए का मान हमारा है 1 प्लस 5, डी का मान है 24 और 1 प्लस 5 चौके 20 5 दूनी 10 के 11 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 1 1 1 यानी 111। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इसी पे अगला पद यानी 7वां पद क्या होगा? 7वां पद निकालना है। 7वां पद होगा, 7वां पद के लिए ए प्लस 6d लिखेंगे और ए का मान होगा हमारा 1, डी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं 6 और डी का मान 24। 1 प्लस 6 चौके 24 6 दूनी 12 1 13 जोड़ेंगे तो 135। ये हुआ हमारा 7वां पद। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमारा और वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।